वाटरफॉल तो कम, आज हम पीछे से देख रहे थे तो उस टाइम पे सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे। आपको वो एक होती है ना वाइब आती है कि आप पहाड़ों पे आए घूमने जा रहा एकदम एस्थेटिक बनाया है, मॉडर्न टाइप नहीं बनाया। मतलब हर एक कॉर्नर आप देखेंगे ना इस पूरे कॉटेज का इतने प्यार से सजाया गया है। एक्टिवा को कर दिया है बाय बाय, हमने एक्टिवा देखो टक टक भाई मैं डर गया, मैं ये कैसे जाती हूं। तो उठ चुके हैं, अभी फ्रेश वगैरह हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह अभी सारे कर रहे हैं। देखो सैंडविच हमने ऑर्डर करे थे। ये चीज़ बढ़िया है यहाँ पे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, तो कुछ भी चीज़ आप मंगा सकते हो जो उसमें मेन्यू में लिखी होगी, ठीक है। तो हमने तो सैंडविच मंगाए थे, बाकी हमने एक्टिवा वगैरह भी मंगवा लिए हैं, दिखाऊंगा वो भी। और फिर एक एक्टिवा तो अभी ऊपर लेने जानी हमने, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी सारी की सारी। 1 बजे थी, वो कह रहे किसी ने कैंसिल कर दी थी, तो वो मिल गई, नहीं तो मिल ना पाती। तो अब ये वाली एक्टिवा लेके ऊपर डल लेक में वापस जाएंगे। आज डे 2 है, तो आज देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। और ऊपर से फिर एक्टिवा लेके पहले तो पेट्रोल डलवाने जाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल साथ में फुल टैंक नहीं मिलता। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि आपको, ये कहते हैं कि जो लोकल शॉप्स होती है ना, वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाता है बॉटल में, तो हमें लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो कितने लोग तो एक्टिवा ले गए हैं, तो उनके पास भी शायद से ही पेट्रोल होगा। तो हम सीधा पेट्रोल पंप पे चलेंगे, जो कि नीचे है अपना धर्मशाला में। तो धर्मशाला में अपना एक टी गार्डन है और एक इंस्टीट्यूट है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले वहाँ पे ही हो आते हैं। नहीं तो हमने सोचा था कि पहले हम ऊपर मैक्लोडगंज में आएंगे सारा, और जाते टाइम फिर हम वहाँ पे नीचे की तरफ से होके बाकी अपने मंदिर वगैरह आखिरी में हम घूम के अपना घर चले जाएंगे। लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। चलो देखते हैं फिर अभी क्या करना है, पहले तो एक्टिवा लेने चलते हैं ऊपर। तो फाइनली हमें मिल चुकी है हमारी बाइक। तो हमने 2 बाइक्स रेंट पर ली हुई थी, जिसके साथ हमें हेलमेट्स वगैरह भी मिले हुए थे प्रॉपर। और इस तरीके से उन्होंने कहा था कि अपनी वीडियो वगैरह बना लीजिए बाइक की, बिकॉज जिस हालत में हमने लिए फिर उसी हालत में हमें वापस करने होते हैं। सो अब चलते हैं, अपनी आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। एंड वी आर ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि माउंटेन्स पर चलाना है, तो पहले कभी बाइक चलाई नहीं है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम लोग एक्टिवाज अपनी लेकर निकल चुके हैं। मैं अपने भाई के पीछे बैठी हूँ और वो आगे मम्मा पापा जा रहे हैं दोनों। साइड्स पर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे थे, जैसे आप देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कर्व्स आ जाते हैं ना, जब देखिए जैसे ये एकदम से जैसे बाइक नीचे जाती है, तो बहुत डर लगता है भाई इस पर। तो थोड़ा सा ध्यान से चलाइए जब भी आप लोग ऐसे बाइक्स पर जा रहे हैं। देखिए सामने कोई ऐसा रेलिंग कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर थोड़े से खतरनाक से रास्ते थे बीच बीच में। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आज आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यार, यहाँ पे आके लिटरली लग ही नहीं रहा कि हिमाचल प्रदेश है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ पर हैं। हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के टी गार्डन्स के अंदर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आसपास मेरे हर जगह पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने यहाँ पे टी प्लांटेशन कर रखी है। येस, यू हर्ड राइट, टी प्लांटेशन इन हिमाचल प्रदेश। अरे भाई, हिमाचल में भी टी प्लांटेशन है, सिर्फ असम में ही टी प्लांटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर टी गार्डन बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जैसा आप देख ही सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे, आप देखिए यहाँ पे बीच में से ना पैसेजेस बनाए हुए हैं इन्होंने ऐसे, और ऐसे छोटी छोटी सी क्यारियाँ टाइप कह लो आप बनाए हुए हैं, जो कि पूरी की पूरी टी प्लांटेशन है। और इसके साथ साथ ना, इनका सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ टी प्लांट ही करते हैं, बल्कि आपको ओरिजिनल टी मिलेगी यहाँ पर, जो कि आप परचेज भी कर सकते हैं। मेरे पिछली साइड पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगी, मेरे भाई को कहूँगी कि वो आपको दिखाए। तो देखो इस साइड पर यहाँ पे आपको फैक्ट्री आउटलेट दिखाई दे रहा होगा, वो उस साइड पे। तो ये फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ पर कि आप टी परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ना एक और चीज़, आपको आइस्ड टी मिलेगी पीने के लिए। येस, यू हर्ड राइट, आइस्ड टी भी यहाँ पर मिलती है आपको, और वो भी बहुत ही एस्थेटिक सी बॉटल्स के अंदर। सो आओ मेरे साथ, थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलती हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ उस टी गार्डन की पूरी खूबसूरती के बारे में। देखो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगी, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो देखो पीछे तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन हो रखी है।
अब तो मन कर रहा है कि मैं फटाफट से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाऊँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे ना असम के अंदर आ गए हो, किसी ईस्टर्न स्टेट में आ गए हो, इंडिया की ईस्ट साइड पे पहुँच गए हो जैसे। सो बहुत ही खूबसूरत है यार, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम हसीन वादियाँ, पहाड़, बेस्ट। तो इतनी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद अब हम लोग थक चुके हैं एंड अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ की आइस टी, जो कि बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर है, यू नेम इट, और इतने डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ना भाई, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि अच्छा इस फ्लेवर की भी मिलती है। शेक्स भी हैं, आइसक्रीम्स भी हैं, तो बहुत कुछ था यहाँ पे ट्राई करने के लिए। इवन आप हिमालयन टी भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो टी गार्डन्स घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपना यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ देखने के लिए। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा रश हो रखा था इधर, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था रास्ते में, पर फिर भी हम जैसे तैसे पहुँच गए अपने मंजिल पर। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पे मोनेस्ट्री में, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री बनी है बिल्कुल। मतलब यहाँ के ना आर्टिफैक्ट्स और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस तरीके से लग रहा था जैसे हम तिब्बत में पहुँच गए हो। तो वहाँ के जैसे मतलब आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे वहाँ के आर्किटेक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे आपको तिब्बत के ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत था, और मौसम भी इस टाइम पे बहुत अच्छा हो गया था। गूगल मैप के ऊपर जब हम देख रहे थे तो बारिश आ रही थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब तक हम यहाँ पहुँचे तो उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब यहाँ से हम नीचे जाने लगे ना वापस, तो उस टाइम पर बारिश होनी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी कि जिसमें मतलब, क्योंकि वरना बारिश होती तो रोड स्लिप होने का डर रहता है वहाँ पे बाइक्स पर खास करके। सो मैक्लोडगंज की नैरो स्ट्रीट से होते होते हम पहुंच गए हैं नामग्याल मोनेस्ट्री। ये एक मोनेस्ट्री ही नहीं, बल्कि पीस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक एक्सपीरियंस है। ये मोनेस्ट्री हिज हॉलीनेस द दलाई लामा से जुड़ी हुई है, और तिब्बतन कल्चर, तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर मानी जाती है। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले एक अलग सी शांति का एहसास होता है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे होते हैं, प्रेयर व्हील्स की हल्की सी आवाज़ और मंक्स की प्रेयर्स मिलकर इतना पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि कुछ देर के लिए बाहर की सारी हसल बसल भूल जाते हैं। इसके साथ साथ इस मोनेस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस था कि हम यहाँ पर बिल्कुल एकदम आराम से चल रहे थे, और बहुत ही क्लीन था इधर। तो चेकिंग हमने अभी करवा ली है, तो हम चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर साइड जाना है, टेम्पल अपस्टेयर्स। तो हाँ, तो ऊपर की साइड में चलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है टेम्पल अपस्टेयर। तो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और ऊपर चलते हैं। सो मोनेस्ट्री के अंदर अलग अलग सैक्रेड स्टैचूज़ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बुद्धा जी की बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति है। एक रॉथफुल प्रोटेक्टर डेटी की प्रतिमा भी है, जो देखने में फियर्स लगती है और नेगेटिविटी से रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही एक 11 फेस डेटी की मूर्ति भी है, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म में करुणा और कंपैशन का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आकर सिर्फ साइट सीइंग नहीं होती, बल्कि खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। चाहे आप बुद्धिस्ट कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या बस एक काम पीस या काम प्लेस ढूंढ रहे हो, नामग्याल मोनेस्ट्री दोनों चीज़ों के लिए परफेक्ट है। अगर आप मैक्लोडगंज ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो इस प्लेस को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना। यहाँ की पॉजिटिविटी, पीसफुल वाइब्स और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स आपके ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देगी। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए होता है, एंड नामग्याल मोनेस्ट्री उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखो, अगर आप वॉशरूम वाली साइड से आते हो ना, इस साइड से, तो सीधा आना, ठीक है। ये मेल वॉशरूम का रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सामने की तरफ आओगे ना, ओह माय गॉड,
इतना प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा ना यहाँ से, Effortlessly मिल गया ये व्यू। सही में। देखो देखो नीचे सारे वो टेरेन्स बने हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं वो सब। भाई साहब, पीछे माउंटेन्स है, ग्रीनरी भी है, क्लाउडी भी हो रखा है आज। वाह, बहुत ही प्यारा व्यू है। सो नामग्याल मोनेस्ट्री से थोड़ी ही दूर है मैक्लोडगंज का फेमस तिब्बतन मार्केट। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं या लोकल कल्चर को क्लोजली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। यहाँ पर आपको हैंडमेड ज्वेलरी, वुलन क्लोथ्स, प्रेयर फ्लैग्स, बुद्धिस्ट सोवेनियर्स और बहुत सारी यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स मिल जाएंगे। हर शॉप अपने एक अलग स्टोरी और तिब्बतन कल्चर की झलक दिखाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ देखने को मिली वो थी मेडिटेशन बाउल्स, जिन्हें सिंगिंग बाउल्स भी कहा जाता है। जब इन्हें जेंटली स्ट्राइक या रब किया जाता है तो ये एक सूदिंग वाइब्रेशन और कामिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बहुत से लोग इनका यूज मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। कहते हैं कि इनकी वाइब्रेशंस माइंड को काम करने और इनर पीस फील करने में मदद करती हैं। चाहे शॉपिंग करनी हो या सिर्फ मार्केट की वाइब्रेंट वाइब एंजॉय करनी हो, तिब्बतन मार्केट मैक्लोडगंज का एक एक्सपीरियंस है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं बागसुनाग टेम्पल और अभी थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे। देखो सबकी बैंड बजी पड़ी है। ये बहुत मुश्किल से, तो इतना ज़्यादा रश है क्योंकि पता क्या है, हम आए हैं बाइक से और एक्टिवा वगैरह से, और उसके अंदर इतना ज़्यादा रश की वजह से ऊपर से स्टीप ऐसे नीचे को उतर आई है। बहुत मुश्किल रहा भाई उस पर सफ़र। सीधी पर ये हाँ सीधी भी आई, बीच पे चढ़ाई, फिर उतरते हुए भी काफ़ी ऐसी थी। तो थके हुए हैं सभी, डर के आए हैं इसलिए व्लॉग में आपको कुछ भी नहीं दिखा पाए हम रास्ते के व्यूज़। ट्रैफिक ही बहुत था। ट्रैफिक भी था पर व्यूज़ भी बड़े अच्छे थे बीच में। दिखा सकते हो सीधा अब मैं आपको टेम्पल में मिलूंगा और दिखाऊंगा कि टेम्पल अंदर से कैसा दिखता है। सो लंच के बाद रेस्टोरेंट से ही बागसुनाग टेम्पल का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाई दे रहा था। बस वही देखकर हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं हम बागसुनाग टेम्पल की तरफ। बागसुनाग टेम्पल मैक्लोडगंज के सबसे फेमस और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। टेम्पल का पीसफुल एटमॉस्फेयर और पहाड़ों के बीच इसका लोकेशन इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। जैसे ही हम टेम्पल की एंट्रेंस पर पहुंचे, एकदम से माहौल ही बदल गया। घंटों की आवाज़, हर हर महादेव के जयकारे, धूप और अगरबत्ती की खुशबू और पहाड़ों की ठंडी हवा मिलकर एक बहुत ही डिवाइन और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। मंदिर के आसपास हरियाली और माउंटेन्स का बैकड्रॉप इस जगह की ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। टेम्पल के अंदर कुछ देर बैठकर बस उस शांति को महसूस करना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। चाहे आप रिलीजियस हो या नहीं हो, इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी और काम सराउंडिंग्स हर किसी को एक सुकून का एहसास जरूर करवाती है। तो टेम्पल के दर्शन के बाद हम बागसुनाग वाटरफॉल के ट्रैक पर निकल पड़े। ये ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए हर एज ग्रुप के लोग इसे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे हर मोड़ पर एक नया व्यू देखने को मिलता है। एक तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ छोटे घर और कैफेज, और बीच बीच में ठंडी माउंटेन ब्रीज। वाओ, पूरा का पूरा रास्ता ही डेस्टिनेशन जितना खूबसूरत लगता है।
रास्ते में छोटा सा मार्केट भी पड़ता है जहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, वुलन्स, की चेन्स और सोवेनियर्स की शॉप्स लगी होती हैं। और ट्रैक के बीच थोड़ा ब्रेक लेना हो तो बहुत सारे कोजी कैफ़ेज़ भी मिल जाते हैं जहाँ कॉफ़ी, मैगी या स्नैक्स के साथ माउंटेन्स का व्यू एंजॉय कर सकते हो। जैसे जैसे वाटरफॉल पास आता है वैसे वैसे बहते पानी की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। वो नेचुरल साउंड ही इतनी रिलैक्सिंग लगती है कि बिना म्यूज़िक के भी पूरा एटमॉस्फेयर मैजिकल लगने लगता है। इसी ट्रैक के दौरान हम एक लोकल आर्टिस्ट को मिले जो एक ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। उनकी धुन और पहाड़ों का पीसफुल एनवायरनमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था और उस मोमेंट ने इस जर्नी को और भी मेमोरेबल बना दिया। उनकी लाइव परफॉर्मेंस ने पूरे एटमॉस्फेयर में एक अलग ही चार्म ऐड कर दिया। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रैवल को यादगार बना देते हैं, है ना? थोड़ा ही है, थोड़ा ही हो रहा है, अरे थोड़ा ही है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे। अभी पापा कह रहे थे कि नीचे रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे वैसे तो बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अभी आपको दिखाया था वीडियो के अंदर, लेकिन हमने जिद पकड़ी हुई है कि नहीं, हमें ऊपर जाके वाटरफॉल देखना है। सो चलते हैं और देखते हैं चलकर कि क्या है। लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो रखा है, इतना ज़्यादा रश है भाई, वाटरफॉल तो कम। और जब हम पीछे से देख रहे थे तो उस टाइम पे सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे। ओके, स्टेयर्स हैं यहाँ पे, हालांकि ये इजी ट्रैक है बट स्टिल ज़्यादा ही लग रहा है हमें तो। चलो मिलते हैं आपको वहाँ पे पहुँचकर। तो अभी हम आ चुके हैं बागसुनाग वाटरफॉल देखने के लिए। आपको मेरी सांस फूली हुई से पता चल ही रहा होगा कि ये इतना जंक फूड खाने के बाद का नतीजा है। तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, एक्सरसाइज कराया करें रोज़, वरना यहाँ आके पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। और फिर हम पहुँच गए बागसुनाग वाटरफॉल। सच में पहाड़ों से गिरता हुआ ठंडा ठंडा पानी, फ्रेश माउंटेन एयर और नेचर की सूदिंग साउंड, सब कुछ इतना रिफ्रेशिंग था कि ट्रैक की थकान पल भर में गायब हो गई। अगर आप मैक्लोडगंज जा रहे हो तो बागसुनाग टेम्पल और वाटरफॉल को अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। शाम होते होते हम वापस अपने कॉटेज की तरफ निकल पड़े, लेकिन मैक्लोडगंज की इवनिंग का एक कॉमन सीन हमें भी देखने को मिला। काफ़ी हैवी ट्रैफिक। रास्ते में हमें एक ब्यूटीफुल चर्च का व्यू भी देखने को मिला, लेकिन पहाड़ों में ना एक अलग ही चार्म होता है। ट्रैफिक में भी आसपास की ठंडी हवा इस सफ़र को और भी इंजॉयबल बना देती है। तो अभी मैं पहुंच चुके हैं। हालत देखो कितनी ख़राब होगी बालों की। हेलमेट पहना था ना, उसकी वजह से हो गया। बाकी हमने एक्टिवा वगैरह अपनी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का रूम, जो मैं कह रहा था आपको कि मैं दिखाऊँगा डे 2 में हमें वो रूम मिलेगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं था। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप कॉटेज देखो बाहर से कि कॉटेज कैसा दिखता है। देखो एकदम आपको वो एक होती है ना वाइब आती है कि आप पहाड़ों पे आए हो घूमने के लिए, सेम वैसी वाइब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मैं अंदर चलता हूँ लेके आपको। तो यहाँ पे डोर है, देखो कितना प्यारा, एकदम एस्थेटिक बनाया है, मॉडर्न टाइप नहीं बनाया है उन्हें। तो यहाँ पे रूम्स हैं, ये पहला रूम है, वो दूसरा रूम है और तीसरा रूम है। तो हमें मिला है तीसरा वाला रूम, सेंटर वाला, मतलब सेकंड वाला। तो ये हमारा डोर है जो कि ऊपर ही भी लगा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, और अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक एक करके इस रूम की हर एक चीज़ के बारे में दिखाती हूँ, क्योंकि ये रूम ना अपने आप में इतना ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि आप देखेंगे तो आपका दिल आ जाएगा और फिर आप भी यहीं पर ही आना चाहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हमें ये सीटिंग एरिया दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से ये टेबल लगा हुआ है और 2 चेयर्स दी गई हैं जो कि वुडन की चेयर्स हैं और इतनी सुंदर लग रही है। आप देखिए ज़रा, मतलब एंटीक सा है सब कुछ। इतना ही नहीं भाई, ये रूम मतलब लुक एट दिस, कितना एस्थेटिक है ये। वाह, तो यहाँ पे तो बहुत सारी सेल्फीज आएंगी मेरी। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स है ये। इतना ही नहीं, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ द बेड। वाओ भाई, कमाल का है ये। कितने अच्छे से यहाँ पे कर्टन, जैसे पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में जैसे रूम्स होते थे ना, जैसे बेड्स होते थे, उस टाइप का है ये। और इतनी एंटीक चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं और फिर यहाँ पर आपको इतने मॉडर्न ज़माने में ये सब चीज़ें देखने को मिले तो भाई क्या ही मज़ा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये फ्लैग्स भी लगे हुए हैं साइड्स पे, ताकि थोड़ी वाइब आए कि हम वाकई में क्लॉडगंज धर्मशाला के अंदर हैं। और इसके साथ साथ हमें एक ये वाला बेड भी दिया गया है जो कि थोड़ा छोटे साइज़ के अंदर है, कि एक आधा पर्सन इसके ऊपर भी आ सकता है आराम से। तो कहने का मतलब ये कि हम 4 जने हैं तो आराम से इस रूम के अंदर हम एडजस्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक टेलीविज़न भी दिया गया। अब ये चलता है नहीं चलता वो मुझे नहीं पता, चेक करके देख लेंगे। बट यहाँ पे पर वैसे टेलीविज़न को देखने कौन ही आता है आजकल। Three, 2, 1. चल चलो, इसका मतलब कि टीवी भी आपको वर्किंग मिलेगा। ये भी यहाँ पे आपका फाइनल हो गया। अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट चीज़ जो कि है दिस। लुक एट दिस, ये लैंप देखिए भाई। जो मैंने आपको कल रूम दिखाया था वो वाला रूम छोटा था, ये वाले रूम बड़े हैं। और ये वाले जो रूम्स है ना, इसमें हमें मतलब ऐसा है कि 4 पर्सन आराम से इसमें आ सकते हैं। जैसे आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप ये कॉटेज वाले रूम्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ देखो ये एंटीक सा लैंप। और ना पता क्या है, हर एक रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने लगा रखी हैं। देखिए पुराने, और मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही है, बट स्टिल यहाँ पर मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ये मेरा भाई चलाने की कोशिश कर रहा है, लैम्प को लगाने की कोशिश कर रहा है। चलो ये तो डेड हो गया डिक्लेयर। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेबल दिया गया हुआ है जिसके ऊपर कि आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। कुछ रीड करना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है जो कि है पियानो। मुझे वैसा टेबल ज़्यादा लग रहा है, पियानो वाला। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस रूम के सेकंड हाफ के अंदर। यस, इसका सेकंड हाफ भी है, सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं हो रहा है रूम, और भी है कुछ दिखाने के लिए आपको, जो कि इस पर्दे के पीछे है। चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ, इस साइड पर। देखिए यहाँ पर एस्थेटिक सा मिरर दे रखा है गोल्डन कलर के अंदर, जिसमें आप ड्रेस अप हो सकते हैं, अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मिल रही है आपको एक वार्डरोब, जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं बहुत ही ईजीली। एंड इस वार्डरोब में कुछ भी नहीं है, खाली है ये वार्डरोब। ठीक है, तो ये अब इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये ब्यूटीफुल सी किचन भी, जहाँ पर कि आप अपने मनपसंद का कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। हालांकि आई नो कि आप लोग बहुत थके होंगे तो कुछ नहीं बनाएंगे, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा बहुत जैसे चाय वगैरह अपनी पसंद का बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक ना यहाँ पर उन्होंने एक क्रॉकरी लगा रखी है जैसे वॉल के ऊपर, ये भी बहुत सुंदर लगी है, एस्थेटिक सी। और ये देखो यहाँ पर ये विंडो दे रखी है, जैसे ना वो पूरी ऐसी कॉटेज वाइब्स दे रखी हैं, जैसे हम सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं ड्रीमी सा, बिल्कुल उस तरीके का। यहाँ पर आपको विंडो मिल रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। जैसे आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, अपना सामने एकदम विंडो है आपके। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। सो यहाँ पे आपको कॉफ़ी और भी चीज़ें दे रखी हैं जो कि वुडन के साथ ही तैयार करी गई हैं, जो कि आपको एकदम नेचुरल फील देने के लिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए मिल जाएगा, जो आप थोड़ा बहुत बनाना चाहें कुछ बना सकते। यहाँ पर हमारा वॉशरूम आ जाता है, जो कि बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम दे रखा है। और यहाँ पे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम है।
इसके साथ साथ ना आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आप बाहर आ जाइए, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसकी रूफ देखो जरा, पूरी ऐसे वुडन की बनी हुई है। इस पर कोई मार्बल नहीं यूज़ हुआ, कोई सीमेंट नहीं यूज़ हुआ, वुडन की बनी हुई है प्रॉपर। तो पूरा जिसको कहते हैं ना कि कॉटेज वाइब्स, वही आपको यहाँ पर आने वाली हैं। इस रूम से मैं बाहर को आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर ये आपको एरिया मिलेगा यहाँ पे, जो वहाँ पे आप अच्छे से अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सा आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया मिल जाता है, जिसपे कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना एस्थेटिक है यार, ये सब मतलब देख के मन खुश हो रहा है कि वाकई कुछ है। और इसके साथ साथ इसके सामने आपको यहाँ पे गार्डन मिल जाता है, और गार्डन के बिल्कुल पास में सामने एकदम व्यू भी बहुत अच्छा आता है। वहाँ पे आप बैठ कर अपनी बॉनफायर भी लगा सकते हैं, रात के टाइम पे म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो विद दिस मैं यहाँ पर, इधर देखिए बैठने का एरिया मतलब लाइक बहुत सुंदर है यार। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से अपना एंड एंजॉय कर सकते हैं अपनी शाम का टाइम अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे कितना एस्थेटिक सा व्यू है, ये लैम्प दे रखा है। मतलब यार पुराने ज़माने में कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है एंटीक स्टाइल में, और इतना प्यार से, मतलब हर एक कॉर्नर आप देखेंगे ना इस पूरे कॉटेज का, इतने प्यार से सजाया गया है। पता चलता है कि हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर रखा गया है। आई रियली लाइक दिस प्लेस। इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी पेंटिंग्स लगा रखी हैं, मिरर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब। सो विद दिस मैं यहाँ पर ये इस पूरे कॉटेज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी, और मिलते हैं फिर आपको डिनर जैसे जहाँ पर भी हम करेंगे, जैसा भी होगा वैसा। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी सभी जने बाइक वगैरह चला कर। तो इसके 2-3 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करा। एक्टिवा को कर दिया है बाय बाय, हमने एक्टिवा दे दी है। हाँ भाई फ़ायदा बहुत होता था सही में, रश इतना ज़्यादा था ना, गाड़ियाँ साइड में लगी थी, एक्टिवा मस्त निकल जाती थी। तो चलते हैं कुछ खाने के लिए, वहाँ जाके मैं मिलता हूँ आपसे, बताऊँगा कि वहाँ का खाना कैसा था और इंटीरियर कैसा था उसका खाने का। उसी से पता चल जाता है कि वहाँ का खाना कैसा होता है। तो देखो अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको आगे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप नड्डी आते हो, ऊपर साइड में चढ़ के आते हो, तो आपको ऊपर नहीं मिलने वाला। हर किसी के पास नॉनवेज मिलेगा, यहाँ पे भी मिलता है, मैं ये नहीं कहता यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इनका किचन अलग है, वेज वाला किचन अलग है, नॉन वेज वाला किचन अलग है। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? उसी वाली जगह की जहाँ पे हम पहले खाना खाने के लिए आए थे। और कोई जगह है ही नहीं, हर जगह मैं कहूँ ना वेज नॉन वेज वाले बर्तन एक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी किचन डिफरेंट है। तो इसलिए हमने सोचा आज भी इधर ही चलते हैं। देखो आ गया मैं, उल्टा दिख रहा होगा आपको, दिख ही नहीं रहा देखो उल्टा दिख रहा होगा। तो चलते हैं अंदर, थक गए। बाकी एक्टिवा की याद आ रही है मेरे को, दे दी हमने। मैंने पहाड़ों पे एक्टिवा चलाई है, पहाड़ों पे मुश्किल बहुत होती है भाई। बाकी वीडियोस वगैरह आपने देख ही लिया होगा। ये आ गया है, क्या हो गया था? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। नहीं नॉर्मली बोलती, जिद्दां बोलना है अपने, पंजाबी जी बोलती। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। देखो मैं ना पहले तो हम आराम से बैठा हुआ था, बैठा हुआ, ठीक है। टक टक की ना आवाज़ आई, ठीक है। मैं देख रहा कि मेरे को लगा वैसे आ रही होगी, किसी और का होगा। तो मैं उठा, मैंने देखा कोई भी नहीं है, फिर मैं बैठ गया। फिर टक टक की आवाज़ आई, मैंने बाहर देखा, बाहर कोई नहीं, ठीक है। और मैं डर गया, मैं ना फिर हम वापस आके बैठ गए कि चलो किसी और का बैठ गया ना कि फिर से किसी और का होगा, मैंने सोचा। फिर जब मैं तीसरे भी बाहर गया ना, इसने किसकी कुंडी थी ऊपर, हाथ था कुंडी के ऊपर, और दरवाजा का पर्दा भी साइड पे था। चल चल कर लो भाई तुम पहले, बोलो। नहीं हुआ मेरे साथ, अब बताएंगे ये क्या हुआ है। तो हमने देखा ना, तो फील करा है। तो मैं ही बताऊंगा ना, जिसने फील करा वही बताएगा ना। तो हमें पता है ना क्या हुआ था। चल बोल। वर्ल्ड वार 3 सीट चुकी है यहाँ पे, लोग हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे लड़ने के बाद। तो देखो पता क्या हुआ था, जब तीसरी बारी फिर ना मैं गेट खड़काने जा रहा था, मैंने मतलब गेट खड़काने कह रहा हूँ मैं, खोलने कि देखने जा रहा था कि कौन आया ना। तो दूसरी बार जब खड़का था मैं तब जा रहा था, तो पहले मैंने देखा कोई नहीं है। फिर ना एकदम से ना भैया ने ना हाथ करा इधर से, ठीक है। ये लोग आगे नहीं आए, खुद आगे नहीं है, जैसे यहाँ पे खड़े हैं वो डोर यहाँ पे, उन्होंने ऐसे हाथ करा टॉक टॉक टॉक। भाई मैं डर गया, मैं ये क्या चीज़ आ गई, दिख तो रहा नहीं है कोई वहाँ पे, टॉक टॉक टॉक।
वो उस चीज से मैं डर गया था। प्रैंक हो गया आज। आज प्रैंक हो बहुत गया। बड़ा प्रैंक हो गया प्रैंक। ऊपर से कह रहे थे ये जो बेड है हाँ। दिखा दूंगा। ये लगता है वो लीजा लूजा वाला बेड लगता है ना, लगता है ना लीजा अभी वाला थोड़ी bed। देर पहले हम यही बात कर रहे थे और उसके बाद तुरंत जस्ट बाद ही ये चीज हो तुरंत इतना ऐसे- सुहागन की रेल वाला नाटक भी हमने देखा, उसमें भी ऐसे ही बैठ था उसका। बताना किसने देखा उस सोनी लिव पे, देखा ही होगा काफी उसका है वो क्या नाम है सोनी उसका? लिव पे ही था। नहीं वो चल छटना जैसा मर्जी हो। सुहागन की रेल। नाम नहीं याद आ रहा है एम actress से का। कुछ नाम है उसका जो एक्टर थी उसके। नेहा कक्कड़। चलो आप तो चलो आप सर्च करके देख लेना है ना सुहागन की रेल। चलो ठीक है, बाय गाइस। हाँ बाय गाइस। बाकी ये अच्छे है कि उनके ना ये मैनर्स हैं कि उन्होंने जब नॉक करना वो कह रहे कि हमें हाँ। हेसिटेशन होती है कि हमने नॉक सामने ऐसे करना है, आके। सामने नहीं आना एकदम से कि पता नहीं बंदा कैसे बैठा होगा। कह साथ वाला रूम जो है वो लड़कों का है ज़्यादा, तो वो कह रहे कि हम तो बिंदास ऐसे नॉक कर दिया है ना कि सामने जैसे मर्जी बैठा, तो कोई चक्कर नहीं। फैमिली वगैरह होती है या कोई लेडी वगैरह होती है तो वो हेसिटेट करते हैं इसको कि हम नॉक ऐसे ऐसे करेंगे। बात कर रहे थे ना बाहर, रिस्पेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब वो व्हीकल नंबर लिखना था, सिग्नेचर वगैरह करने थे। चलो बाकी मिलते हैं कल सुबह, अभी सोते हैं और कल डे अपना 3 होने वाला है। डे 3 में हम वापसी में हम चीज़ें करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चंडीगढ़ से हो तो अपने भी प्लान ऐसे बना सकते हो कि डे 1 में ऐसे करो, डे 2 ऐसे और डे 3 ऐसे। और एक चीज़ बताऊं, हमने तो चैट जीपीटी को भी फेल कर दिया। जितना टाइम चैट जीपीटी ने बताया ना कि आप इतने टाइम में इतना कवर कर सकते हो, हमने उससे पहले कवर कर पहले दिया। उससे पहले कवर एक कर लिया दिक्कत तो- और एक ये भी चीज़ कि हम इतने ट्रैफिक के बावजूद भी हमने कवर कर लिया। इतने ठीठ है हम लोग।